बख्तावर सिंह करके एक व्यक्ति थे, अपने एक बंधु को लेकर के आए जो उनका भाई था और केवल 16 वर्ष का था। स्वामी जी को तो सर्वतोमुखी क्रांति करनी थी ना, सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति है। स्वामी दयानंद पूरा जीवन देखिएगा, हर प्रकार की सड़ी गली जो मान्यताएं हैं, सड़े गले जो विचार हैं, जो समाज को कहाँ धकेल रहे हैं, स्वामी जी ने सबके खिलाफ आवाज उठाई। बख्तावर सिंह आए और अपने भाई को लेकर के जो 16 वर्ष का था, आते ही दोनों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, स्वामी जी इसको आशीर्वाद दीजिए, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। तो स्वामी जी ने कहा, तो बहुत बुरा हुआ, 16 वर्ष को तुमने विवाह कर दिया। एक काम मेरी मानो, आशीर्वाद मेरा तभी है कि अब इसका दुरागमन न करना। गौना होता है ना, 25 वर्ष के पहले इसका दुरागमन न करना। तो स्वामी जी की दृष्टि इस बात पर भी गई, उन्होंने उसको रोका। फिर एक गौरी शंकर ज्योतिषी थे, मेरठ की घटना है। वो ज्योतिषी का व्यवसाय करते थे और घासीराम जी ने लिखा है, पंडित घासीराम जिन्होंने बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय की लिखित जीवनी को, जो कि कहीं अंग्रेजी में थी, कहीं बांग्ला में थी, कहीं हिंदी में थी, कहीं पोस्ट कार्ड पर था, कहीं अखबार की कतरन थी, कहीं कागज़ में, सब बिखरे पड़े थे। हैं, ये बहुत बड़ा काम था। देवेंद्र बाबू मर गए 1916 ईस्वी में, 17 में, और वो एक कमरे में सब सामग्री पड़ी हुई थी। वहाँ के डिप्टी कलेक्टर को पता लगा कि ये एक बंगाली साहित्यकार है और हौज खास एक जगह है, वहीं पर वो कमरे में रहते थे और वो मर गए हैं और कमरे में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है। तो उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि लगता है कि वो स्वामी दयानंद से संबंधित कुछ लिख रहे थे, इसलिए कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा जो इस सामग्री का उपयोग कर सकता है सही तरीके से, उसको सरकार ये सामग्री सब दे दे। और वो कलेक्टर थे उसमें मुंशी ज्वाला प्रसाद। इत्तेफाक की बात कि उनसे परिचित थे थोड़े ये घासीराम, यही मेरठ के रहने वाले। ये गए काशी और जाकर के सारी सामग्री देखी और सारा हस्तगत किया। और देखिए, वो देवेंद्र बाबू के दिमाग में रहा होगा कि कौन सामग्री कहाँ जोड़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये सब लेकर के बैठे और बड़े परिश्रम से इस सामग्री को इकट्ठा किया। तो घासीराम जी बीच बीच में टिप्पणी भी करते चलते हैं। तो गौरी शंकर ज्योतिषी था जो देवेंद्र बाबू को बताया उसने कि मैं स्वामी जी के पास गया और कहा, स्वामी जी महाराज मुझे कुछ बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं ज्योतिष का व्यवसाय करता हूँ। तो अच्छा ये बता, तुम्हें ज्योतिष ने ये बताया है कि मेरे पास आए हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ तो बताया होगा। अब वो हक्का पक्का रह गया। तो उसको कहा कि मैं, यदि बताया है तो बता क्या बताया है। तो चुप हो गया। तो कहा, तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुम्हें गलत काम में लगा हुआ है, दुनिया को ठगने में लगा हुआ है, ये काम छोड़ दे। बाद में उस गौरी शंकर ज्योतिषी से मिले बाबू घासीराम। तो बाबू घासीराम से उसने जो कहा, वो बाबू घासीराम जी ने अपने उसमें टिप्पणी में लिखी है, मैं उन्हीं के शब्दों को पढ़ देता हूँ कि स्वामी दयानंद के उपदेश का ये प्रभाव पड़ा कि उसने ज्योतिष का व्यवसाय तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो उसके बहुत अंतरंग मित्र थे, वो जब आते थे उसके पास ज्योतिष की सलाह लेने, तो कह देता था, ये सच्ची बात नहीं है, ये झूठी है, तुम चक्कर मत पड़ो। उसको अपने खास खास मित्रों को ज्योतिष का फलादेश जो होता है वो नहीं बतलाता। यहाँ तक कि घासीराम से भी कह दिया था उसने कि वो बात गलत है, मैं ये कार्य। और बाद में कहा कि मैं तो चाहता हूँ आर्य समाज का सदस्य भी बन जाऊं। तो लोगों ने उसको सदस्य भी बना लिया। लेकिन घासीराम जी टिप्पणी करते हैं कि दुख की बात रही कि अंतरंग मित्रों को तो कह देता था ज्योतिष फलित, ज्योतिष झूठा है, लेकिन उसने ये कार्य छोड़ा नहीं। इसको दुख प्रकट किया है बाबू घासीराम जी ने। ये बात, एक बात ये भी उनके जीवन में स्वामी जी के आता है कि एक बात बहुत स्वामी जी खिन्न थे। एक तिलकधारी ब्राह्मण बैठे थे, बड़ा त्रिपुंड लगाए हुए। तो कहा, स्वामी जी आपके चेहरे को देख कर लग रहा है क्या बड़ा दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? तो स्वामी जी ने कहा, दुख है, वास्तव में दुख है और मानस खेद है मुझको। तो कहा, क्यों? तो ब्राह्मण आडंबर प्रिय हो रहे हैं। देखा ना दम्बा, जितने कथावाचक हैं क्या लगाते हैं। और एक बार हमारे बेटे ने कहा, पापा देखिए ये सजाया जा रहा है पंडित जी को। कौन पंडित जी को? तो रामभद्राचार्य। वो तो आँख है नहीं, बड़ा आधा घंटा टाइम लगता है उनके चेलों को, वो जो लगाते हैं सब कैसे कैसे सब।
तो स्वामी जी ने एक बार कहा था, अरे जितना समय इसको तुम सजाने में लगाते हो उतना समय गायत्री जप कर लेते, ये क्या सजाते रहते हो। तो स्वामी जी ने उस पंडित को कहा कि हमें खेद इस बात का है कि ब्राह्मण कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको आडंबरों से प्यार है, धर्म प्रचार की ओर उनका ध्यान नहीं है। तो स्वामी दयानंद तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और फिर भी ब्राह्मणों की दुर्अवस्था पर, उनके इस प्रकार की प्रक्रिया पर वो नाराज होते थे और उपदेश देते थे। वो परवाह नहीं करते थे कि कौन क्या कह रहा है। आज क्या स्थिति है, आज एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। चाहे कोई दल हो, सपा बसपा लोक दल और भाजपा कांग्रेस, सब इन सब ने मान लिया है कि जो ब्राह्मण अपने को कह रहे हैं जाति व्यवस्था से, उस सबको ब्राह्मण मान लिया है। चाहे वो कोई भी काम करता ब्राह्मण है और सब उद्वेलित भी हो रहे हैं। ये कौन फिल्म आ गई है, घूसखोर पंडित तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, फिर एक आईएएस पुलिस की भर्ती परीक्षा में प्रश्न कर दिया गया कि अवसर के अनुसार जो बदल जाता है उसको क्या कहते हैं। तो 4 नाम दिया, एक नाम पंडित भी दिया हुआ है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। अरे भाई, पहली बात तो स्वामी दयानंद को समझो कि ये सब ब्राह्मण है क्या। मौलिक प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया वो सही है गलत है उसकी बात छोड़िए। जो जातिगत व्यवस्था से जिसको आज ब्राह्मण कहा जाता है, क्या वो ब्राह्मण है शास्त्रीय मर्यादा के दृष्टि से। और स्वामी दयानंद ने इस पर चोट की है। आज दुख की बात है कि भारत की राजनीति में जो भी राजनीति कर रहा है, नेता बना हुआ है, पहला काम वो कर रहा है कि जिस बिरादरी में पैदा हुआ उस बिरादरी का वो झंडा बरदार हो जाता है, उस बिरादरी के अपराधियों को बचाने में लग जाता है, उस बिरादरी के अपराधियों को पालता है और दूसरे बिरादरी पर हमला बोलता है, चाहे वो जो भी हो। ये स्वामी दयानंद ने कहा ये बात नहीं है। सचमुच ब्राह्मण कौन है, सचमुच क्षत्रिय कौन है, सचमुच वैश्य कौन है, इस स्वामी जी की व्यवस्था के अनुसार प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, जो नहीं होगा। उसी समय दानापुर के कुछ लोग आए थे। दानापुर आप जानते हैं पटना में है, और जिस प्रकार आपका मेरठ है, मेरठ जैसा तो नहीं, लेकिन स्वामी जी के जीवन में दानापुर आर्य समाज का भी बड़ा महत्व है। वहाँ के मंत्री बाबू माधोलाल जी को स्वामी जी ने कई पत्र लिखे थे और माधोलाल जी भी कई पत्र स्वामी जी को लिखे। उन पत्रों को ये पंडित इंद्रराज जी जो थे वो पत्र ले आए थे। और एक बार जो 1986 में आर्य मित्र की शताब्दी हुई तो उस पत्रों को उसकी फोटो कापी लाए थे और वो छापे गए। डॉक्टर निरूपण विद्यालंकार ने जो स्मारिका निकाली 1986 में आर्य मित्र की ओर से, उसमें वो पत्र छापे। इंद्रराज जी ने हमको स्वयं बतलाया था लखनऊ के अंदर। हमने कहा ये तो बड़े अच्छे ऐतिहासिक पत्र हैं, तो मैं जा करके वहाँ से ले आया हूँ उसकी फ़ोटो कापी। बाद में वो कापी उनको वहाँ भी युधिष्ठिर विमर्शक जी के पास पहुँच गई। तो वहाँ के लोग स्वामी जी को बुलाने आए कि स्वामी जी आप हमारे दानापुर में चलें। तो स्वामी जी ने ये कह दिया था कि भाई इस समय तो नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, जहाँ मैंने वचन दे दिया है उन लोगों के पास जाने का। खास करके वो उन्होंने जयपुर और अजमेर जाने का वचन दिया था, यहाँ हम जाएंगे। तो उन्होंने वो कहा वहाँ जाने के लिए। तो आप देखेंगे तो स्वामी जी ने एक बात की, उस समय तक उनके पास 3 किताबें थीं। एक सत्यार्थ प्रकाश था, पंच महायज्ञ विधि थी और आर्योदेश रत्नमाला थी। सत्यार्थ प्रकाश की कुछ ही प्रतियां थीं, तो भेंट में स्वामी जी ने 1-2 प्रति दे दी कि इसको लो और मंगा लेना बाकी प्रयाग से। उस समय वैदिक अंतरालय प्रयाग में था। और बाकी पुस्तकें भारी संख्या में दी, पंच महायज्ञ विधि और आर्योदेश रत्नमाला, और कहा इसको वितरित कर देना आर्य समाज। फिर दानापुर के लोगों ने कहा स्वामी जी हमारे यहाँ एक सत्सभा चल रही है, जैसे एक संस्था थी सत्सभा, वे वहाँ भी काम करती थी लाहौर में, आगे उसका वर्णन आता है। लगता है उसी की एक शाखा दानापुर में भी थी। तो स्वामी जी इसके पहले दानापुर जा चुके थे, पहली बार नहीं, ये दूसरी बार बुलाने आए थे लोग। तो स्वामी जी सत्सभा के लोगों से मिले थे और उनकी बातचीत सुनी थी, उनके संवाद किया था। तो जब दानापुर के आर्य समाज के लोगों ने सत्सभा की चर्चा की तो उन्होंने कहा देखो एक बात बता रहा हूँ, वो सभा बहुत दिन चलेगी नहीं। तो आगे चलकर लिखा है कि वास्तव में वो सभा बहुत दिन नहीं चली, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, जो बड़े पेड़ होते हैं वो इसलिए बड़े होते हैं कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और जिनकी जड़ें गहरी नहीं है वो तो तुरंत गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सत्सभा ऐसी सभा थी,
वो बहुत चिरजीवी हुई नहीं, थोड़े समय में ही वो खत्म हो गई। इसका चर्चा उन्होंने उसमें किया है। फिर उसके बाद स्वामी जी यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में 3 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहते हैं। और इसमें लिखा तो नहीं है बाबू देवेंद्रनाथ वाली जीवनी में, लेकिन ये जरूर उसमें लिखा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही, माने आपके बाद, दिल्ली में भी आर्य समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में हो गई। फिर वहाँ से स्वामी जी दिल्ली में 3 ही 4 दिन रहे, ज़्यादा दिन नहीं रहे, और वहाँ एक उद्यान में ठहरे, कुछ प्रवचन हुआ। वहाँ से स्वामी जी 6 नवंबर को जयपुर पहुँचे। जयपुर में एक ठाकुर रणजीत सिंह थे जो अचरौल के रहने वाले थे और स्वामी जी के बड़े भक्त हो गए थे। स्वामी जी ने उन्होंने कहा था, स्वामी जी एक मुझे बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना है, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कैसा धार्मिक अनुष्ठान करूँ, और आपके नेतृत्व में ही हो जाए तो अच्छा है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम गायत्री पुरस्चरण करो। शब्द आता है स्वामी जी के जीवन में कि गायत्री पुरस्चरण का काम करो, और उसके लिए जो योग्य विद्वान पंडित हैं, मैं ऐसे ब्राह्मणों को चुन करके तुम्हें उपस्थित करूंगा, मैं स्वयं रहूंगा जो वेद पाठी हैं, जिन्हें वेद मंत्र कंठस्थ हैं, और किस दृष्टि से गायत्री पुरस्चरण होना चाहिए वो मैं बताऊंगा, तुम करो। तो व्यक्ति तुरंत तैयार नहीं हुआ, लेकिन स्वामी से वचन ले लिया कि हम पूरी तैयारी करेंगे, आप हमारे लिए भेजिएगा। तो उन्होंने एक रूपराम जोशी नाम के अपने एक मंत्री रहा होगा या गुमास्ता रहा होगा, ठाकुर साहब बड़े अमीर आदमी थे, तो उसको भेजा स्वामी जी के पास दिल्ली के अंदर कि जाओ स्वामी जी का निमंत्रण दे आओ कि अब वो आए। तो स्वामी जी अब वो चले और 7 नवंबर को जयपुर में पहुँचे। स्टेशन पर जब लेने आए तो देखा कि जोशी रूपराम जो गुमास्ता आए हुए हैं और उनके 2-4 नौकर भी आए हुए हैं, सबके सिर मुंडित थे। तो स्वामी जी पहचान गए। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? तो कहा ठाकुर साहब तो मर गए, माने जिन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया था वो मर गए। तो स्वामी जी ने कहा देखो ये होता है, कोई संकल्प लिया जाए और जल्दी न किया जाए, हैं, इसलिए कहते हैं कि शुभ काम करने का जब मन बने तो कर डालो जल्दी। तो स्वामी जी ने कहा चलो। तो एक बात मेरे मन में आई कि गायत्री पुरस्चरण क्या होता है, गायत्री पुरस्चरण होता क्या है भाई, कैसे किया जाता है? तो हमने मुनीश्वरानंद जी महाराज से मैंने प्रश्न किया था और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अवगाहन करके एक चीज़ बताई, उसकी पुष्टि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से भी होती है। उसमें होता क्या है कि गायत्री पुरस्चरण जो है, जो गायत्री मंत्र है, उस मंत्र को थोड़ा सा आगे पीछे उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है। जैसे वैद्य लोग कुछ ऐसा रसायन तैयार करते हैं ना कि दवा बीच में रहती है और ऊपर मलाई या कुछ ऐसा कुछ शहद कुछ जो करके, जैसे सैंडविच बनता है, सैंडविच में कुछ अच्छा खाद्य पदार्थ बीच में रख देते हैं, दोनों ओर वो ब्रेड का टुकड़ा। और स्वामी सत्यप्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, आप लोगों को सुनकर बड़ी हंसी आएगी कि सैंडविच नाम क्यों पड़ा। जानते हैं उस सैंडविच नाम के साहब थे अंग्रेज, उनका नाम था मिस्टर सैंडविच, और वो पोलो के खिलाड़ी थे, खेलते बहुत रहते थे और खाने का ध्यान नहीं रखते थे। पत्नी बड़ी परेशान रहती थी, अपने साथियों के साथ खेलने में इतने मग्न हो जाते थे। तो उनकी पत्नी ने आविष्कार किया कि वो 2 ब्रेड, बहुत ब्रेड खाया जाता, बीच में से बढ़िया बढ़िया पदार्थ, चीज वगैरह, बटर वगैरह करके कहा कि चलो भाई तुम खेलते रहो, खाते रहो। तो खेलते रहते थे वो पोलो का, और क्या होता है कैरम बोर्ड, और खाते रहते। तो वो उस व्यक्ति के नाम पर खाने का नाम पड़ गया सैंडविच। जानिए, हाँ। तो इसी प्रकार का पुरस्चरण जो है वो सैंडविच है। कैसे सैंडविच है? बीच में गायत्री मंत्र है, उसमें दोनों ओर क्या जोड़ते हैं? हम बोलते हैं गायत्री मंत्र में केवल 3 व्याहृति बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, वहां 7 व्याहृति बोलते हैं, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। फिर करेंगे, फिर क्या बोलेंगे? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर बाद में क्या बोलेंगे? ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। और इतना बोल करके आहुति देंगे। और उसके लिए लिखा है नवीन वस्त्र धारण करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे, खाने में केवल फल खाएंगे, दूध खाएंगे, और 21 दिन तक ये करेंगे। अब है तपस्या, और कम से कम वो 21 दिनों में 1 लाख
इस प्रकार का गायत्री मंत्र हो जाएगा। उस यजमान का ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पत्नी के साथ ये काम करेंगे 21 दिन तक। इसी का नाम गायत्री पुरस्चरण था। एक संक्षेप में मैंने आपको बताई ये बात, और ये हमें स्वामी जी के जीवन कथा से मिलता है। क्योंकि देखिए, ये जो हम लोग करते हैं ना, ये नवरात्र चला हुआ है, ये जो 9 दिन का जो साल में 2 बार आता है, तो इस प्रकार के कुछ प्राचीन परंपराएं थी, इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज है। उसके साथ ठीक है खान पान की शुद्धता, कपड़े का, स्नान का, जब भी यदि शौच बीच में जाएंगे तो स्नान करेंगे। वैसे हम तो ऐसा नहीं करते ना, हम तो एक बार स्नान करते हैं, लेकिन उसमें नियम है कि गायत्री पुरस्चरण के काल में जो व्यक्ति यजमान बनेगा, यदि बीच में शौच गया तो फिर स्नान करेगा। जो वस्त्र पहनेगा वो गायत्री के पुरस्चरण समय तक ही पहनेगा, अब बाद में दान कर देगा। प्रतिदिन जो भी उस दिन प्रतिदिन यज्ञ के बाद वो खिलाएगा, भूखों को खिलाएगा, साधुओं को खिलाएगा, विद्वानों को खिलाएगा, कौवे कुत्ते सबको खिलाएगा। बड़ी लंबी प्रक्रिया है। स्वामी मुनीश्वरानंद जी ने पूरा उस पर लिखा और मैंने उसको एक अंश करके छापा। गायत्री अनुष्ठान करके पुस्तक मेरी छपी थी हिंडौन सिटी से, तो उसमें वो सारा विवरण मैंने दिया है। तो स्वामी जी यही गायत्री पुरस्चरण जो है कराना चाहते थे। कैसे कराते तो और विवरण पता चलता, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो बात रह गई। फिर वहां से स्वामी जी ने कहा ठीक है, जब कार्यक्रम नहीं हो रहा तो स्वामी जी ने वही रेलवे स्टेशन पर ही टिकट मंगवाया खरीद करके। वो कहाँ चले गए? अजमेर चले गए। अजमेर जाने के पीछे भी ये कहानी है। देखिए स्वामी जी के प्रति कैसे कैसे लोग षड्यंत्र करते। स्वामी जी पहले अजमेर जा चुके थे, वहाँ उनके व्याख्यानों की धूम मच गई थी, बहुत लोग स्वामी जी के भक्त बन गए थे, वैदिक धर्म के प्रति अनुरक्ति भी बढ़ गई थी। अब वहाँ के पंडितों ने, वहाँ के लोगों ने सुना कि फिर स्वामी जी आ रहे हैं, घबरा गए, अरे तो फिर बवाल होगा। तो एक जुगल बिहारी नाम का काल्पनिक नाम से एक पंडित ने चिट्ठी लिख दी स्वामी जी को दिल्ली में कि मत आइए, हम लोग चंदा उंदा व्यवस्था कर रहे थे आपके रहने की, प्रचार की, चंदा कम मिला है, तो अभी इकट्ठा कर रहे हैं, हो जाएगा तो फिर आइएगा। तो स्वामी जी ने उनको लिख दिया ठीक है, हम नहीं आएंगे, बाद में हम आएंगे। अब वहाँ के लोगों को पता चल गया कि ये तो किसी ने बीच में काल्पनिक नाम से पंडित ने चिट्ठी लिख दी स्वामी जी को, और स्वामी जी सच मान गए। तब समर्थदार ने चिट्ठी लिखी, नहीं ये दुष्ट लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चंदा उंदा नहीं हो रहा है, कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था हम कर चुके, आपको आना चाहिए, आप तार दीजिए कि आ रहे हैं ना। तो स्वामी जी ने तार से सूचित किया कि हाँ हम आएंगे। तो ऐसे ऐसे भी जीवन में घटनाएं घटती थी। फिर स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने प्रचार किया।